जनाब पिछले जितने भी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल चल रहा है, वहां ही पाकिस्तान के मेन स्टार बैट्समैन बाबर आजम का भी डाउनफॉल चल रहा है। और स्पेसिफिकली जब पाकिस्तान ये ट्राई नेशन सीरीज हारा, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ, और मोर प्रिसाइजली जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा और न्यूजीलैंड से पहला मैच हारा चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें बाबर आजम का किरदार ये था कि पाकिस्तान ने 320 रन चेस करने थे और बाबर आजम ने 90 बॉलों पर अपना 50 कंप्लीट किया। अब बाबर आजम ऐसा तो नहीं था, ये आप सब भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं कि एक स्टार जो 2017 में आया था, जिसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 लगातार मैचेस में 3 लगातार 100 किए थे। फिर दोबारा भी उन्होंने एक दफा ऐसा किया कि 3 लगातार मैचेस में 3 लगातार 100 किए। फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका जाकर अपनी कप्तानी में आपको सीरीज जितवाई। फिर उन्होंने T20 में हाईएस्ट रन स्कोर किए। उनके T20 में सबसे ज्यादा 50 हैं पाकिस्तान के लिए, T20 में सबसे ज्यादा सेंचुरी है पाकिस्तान के लिए। वो 3500 रन बनाने वाले हाईएस्ट रन, मतलब सबसे कम इनिंग्स में 3500 रन बाबर आजम ने बनाए हैं T20 में। आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बाबर आजम ऐसा नहीं था। लेकिन अब जितने अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल चल रहा है, उतने ही अरसे से बाबर आजम का डाउनफॉल चल रहा है। जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा है चैंपियंस ट्रॉफी वाला, तो लोगों ने विराट कोहली की मिसाल देना शुरू कर दी है कि अगर आपने किंग बनना है, कोई बाबर आजम को घंटे का किंग कह रहा है, कोई कह रहा है किंग कर लेगा, मतलब रोल के रख दिया सबने बाबर आजम को। ऐसा नहीं था हमारा बाबर आजम, और लोग भी इतनी नफरत नहीं करते थे बाबर आजम से। लेकिन अब कुछ अरसे से बाबर आजम का ऐसा ही डाउनफॉल चल रहा है कि पाकिस्तान का हर बंदा बाबर आजम से नफरत कर रहा है। कभी लोग उसको कुछ कहते हैं, कभी लोग उसकी पर्सनल लाइफ पर चले जाते हैं, कभी लोग उसको कहते हैं कि आप रेस्ट करो, ये करो। इस तमाम मामले के ऊपर बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं, आजम सिद्दीकी साहब, उन्होंने कल एक ट्वीट किया। वो ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं और फिर उसको जरा एनालाइज करते हैं। ही सेड द बॉस इज ऑलवेज राइट। अब ये वो किसको कह रहे हैं आपको भी पता है। डिस्पाइट बीइंग अ मेंबर ऑफ आईसीसी's T20 टीम ऑफ द ईयर एंड इवन कैप्टनिंग इट, गेटिंग ड्रॉप इज नो बिग डील। उन्होंने कहा कि हालांकि मेरा बेटा T20 टीम ऑफ द ईयर जो बनी थी आईसीसी की, उसका हिस्सा भी था और फिर वो टीम से बाहर हो गया, तो कोई मसला नहीं है, चलता है, क्रिकेट है, होता है इसमें, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज इन द नेशनल T20 एंड पीएसएल विल ब्रिंग हिम बैक इन द टीम सून। मतलब कहते हैं कि पीएसएल में और नेशनल T20 कप में वो परफॉर्म करेगा और टीम में वापस आ जाएगा, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। यहाँ से अब असल काम शुरू होता है। हाउएवर, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू सर्टेन सो कॉल्ड लेजेंडरी फॉर्मर प्लेयर्स, सो कॉल्ड, please be mindful of your words. If someone responds, you might not be able to handle it. You are the part of the past and those doors are never reopen. Those doors will never reopen. अब वो जो पाकिस्तान के 90s के क्रिकेटर्स हैं स्पेशली, और पाकिस्तान के जो लेजेंडरी पिछले प्लेयर हैं जो बाबर आजम को बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसमें बासित अली भी हैं, कामरान अकमल हैं और अहमद शहजाद हैं, मोहम्मद आमिर हैं, वो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाबर आजम को, अगर किसी और ने आपको जवाब दिया तो आपसे संभाला नहीं जाएगा फिर। और उन्होंने एक ये चीज भी कही कि आप पास्ट का हिस्सा बन चुके हैं, आपने अब वापस नहीं आना। अब बाबर आजम ने ही वापस आना है, आप वापस नहीं आ सकते, तो आप बैठकर उतना ही बोलें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। ये उन्होंने 90s के प्लेयर्स को बोला है। या जो फॉर्मर क्रिकेटर टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं बाबर आजम के बारे में, ये उन्होंने उसको कहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट। एज फॉर दोज हु क्लेम दैट हिज फादर स्पीक्स टू मच, उनके लिए जो कहते हैं कि उसका बाप बहुत ज्यादा बोलता है, वेल आई एम हिज फर्स्ट एंड लास्ट कोच, स्पोक्स पर्सन, मेंटोर एंड द वन हु विशेस हिम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि मैं उसका कोच हूं, मेंटोर हूं, उसका पहला और आखिरी कोच हूं, उसका स्पोक्स पर्सन भी हूं, और वो पहला और आखिरी इंसान हूं जो उसको इस दुनिया में सपोर्ट करेगा। तो वो लोग जो कहते हैं कि उसका बाप बहुत बोलता है, ये उसके लिए उन्होंने जवाब दिया। आगे आजम सिद्दीकी साहब जनाब कहते हैं कि दोज हु डोंट हैव द वन और आर्ट वर्दी ऑफ वन शुड लर्न टू बी पेशेंट। To all true cricket lovers, before listening to those constantly making noise, take a moment to check their own records on the PCB website. That should be enough for the wise. पाकिस्तान जिंदाबाद। उन्होंने कहा कि जो समझदार क्रिकेट फैंस हैं और क्रिकेट लवर्स हैं, जो इन लोगों को सुनते हैं जो टीवी पर बैठकर बाबर आजम के खिलाफ बोल रहे हैं, इन क्रिकेट फैंस को चाहिए कि पहले उन लोगों के रिकॉर्ड्स चेक करें पीसीबी की वेबसाइट से उठाकर, जो बाबर आजम के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको फर्क समझ लग जाएगा। तो बहरहाल आजम सिद्दीकी साहब गाए बगाए बाबर आजम की सपोर्ट में आते रहते हैं। जब भी बाबर आजम पर मुश्किल वक्त होता है, बाबर आजम तो नहीं बोलते लेकिन उनके वालिद साहब जरूर बोलते हैं, और सही है, आपको सपोर्ट करना चाहिए अपने बेटे को। आपने शुरू से सपोर्ट किया, आप आज भी करें। लेकिन बाबर आजम पर जो मुश्किल वक्त चल रहा है, और स्पेशली ये सारी ट्वीट उनको टीम से ड्रॉप करने की वजह से की गई, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम ज्यादा देर तक टीम से ड्रॉप रहेंगे। देखें, दो चीजें हैं, रिजवान और बाबर T20 की टीम में एक साथ नहीं खेल सकते, लेकिन मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि बाबर आजम की T20 टीम में जगह बनती है। हाँ, अब नहीं बनती, अभी नहीं बनती। दिस इज नॉट द राइट टाइम। बाबर आजम का वक्त आएगा, अभी वो डोमेस्टिक में जाएं, वो वहां परफॉर्म करें, इंशाल्लाह वो बहुत स्ट्रांगली वापस आएंगे। अभी उनका वक्त नहीं है, लेकिन जब उनका वक्त आएगा तो आप देखेंगे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।